ट्रैवल बिटवीन आयरलैंड एंड यूके फॉर सर्टन चाइनीज एंड इंडियन नेशनल्स। तो यहाँ पे स्पेशल लिखा हुआ है यू मे बी एबल टू विजिट आयरलैंड एंड द यूनाइटेड किंगडम यूजिंग ए सिंगल इरिस और यूके वीज़ा इफ़ यू ट्रैवल यूजिंग ए चाइनीज़ और इंडियन पासपोर्ट। अगर आपके पास चाइनीज़ और इंडियन पासपोर्ट और आयरलैंड का वीज़ा तो आप यूके जा सकते हो शॉर्ट स्टे के लिए। तो ये यहाँ पे दोस्तों आज हम बात करेंगे सेनिगन के वीज़ा के बारे में, और सेनिगन के वीज़ा के बारे में आपको बताऊंगा किस तरीके से सेनिगन का वीज़ा अप्लाई होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे क्या प्रोसीजर होता है। तो सेनिगन का जो वीज़ा होता है ना, वो एक किसी स्पेसिफिक कंट्री को लेकर आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि यूरोप के अंदर बहुत सारी कंट्री आती है, स्विट्जरलैंड है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, और ये ऐसे करके बहुत सारी आ जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा आयरलैंड के बारे में। आयरलैंड जो कि यूनाइटेड किंगडम के बिल्कुल पास में है, यूके के पास में है, जैसा कि आप अभी देख लेना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आयरलैंड और यूके दोनों एकदम पास पास के अंदर है। और एक मेजर आपको बताने वाला हूँ चीज जो कि मोस्टली लोगों को नहीं पता है, मैं आपको बता देता हूँ। ये वीडियो जरूर उन लोगों के साथ शेयर करना जो यूके जाना चाहते हैं और यूके के पीछे पड़े हुए हैं। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है मैं आपको बताता हूँ। जो यूके और जो आयरलैंड की एम्बेसी है ना, वो दोनों आपस में हर एक बात शेयर करती है, मतलब एक एक चीजें वो एक दूसरे के साथ शेयर करती है। अब इनका पता तो नहीं है किस वजह से करती है, इसके पीछे का क्या कारण है, बट दोनों एम्बेसी है जो हाई कमीशन है वो दोनों एक एक बात एक दूसरे के साथ शेयर करती है। अगर कोई वीजा यूके से रिफ्यूज होता है तो वो अगर बंदा आयरलैंड के अंदर अप्लाई करता है तो आयरलैंड वाले यूके से पूछते हैं कि ये बंदा आपके यहाँ से रिफ्यूज हुआ था, क्या प्रॉब्लम है ऐसे। तो एक एक चीजें ऐसे वो डिस्कस करते हैं। अब इसके पीछे का कारण बताऊं, कारण क्या है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर आपके पास आयरलैंड का वीजा है तो आपको यूके फ्री एंट्री मिलेगी। अगर आपके पास यूके का वीजा है तो आपको आयरलैंड में फ्री एंट्री मिलेगी, मतलब कि वीजा फ्री एंट्री है। अगर आपके पास आयरलैंड का वीजा है तो आपको यूके का वीजा नहीं चाहिए, आप आयरलैंड के वीजे पे यूके के अंदर एंटर कर सकते हो। अगर आपके पास यूके का वीजा है तो आप आयरलैंड के अंदर एंटर कर सकते हो फ्री में बिना वीजा के। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ जो लोग यूके के पीछे पड़े हुए हैं, यूके के वीजा के लिए एजेंटों को 20-20, 25-25 लाख रुपए दे रहे हैं, जो कि टूरिस्ट वीजा लगवा के देते हैं, और उसके ऊपर बाद में जाके वहाँ रिफ्यूजी इलीगल होते हैं। और पीछे मैंने बहुत सारी न्यूज़ देखी है, जो लोग अभी इंग्लैंड के अंदर इलीगल हो ही बैठे हैं, रिफ्यूजी है, उनको वहां से निकाला जा रहा है, उनको घरों के अंदर जाके पकड़ पकड़ के लोग पुलिस वाले लेके आ रहे हैं। तो ऐसे केस मैंने बहुत सारे देखे। और मोस्टली बात जो लोग वहाँ पे रिफ्यूजी वगैरह हो जाते हैं, जिनके पास प्रॉपर वहाँ का वीजा नहीं होता, तो उनको काम भी बहुत कम मिलता है। और दूसरी बात, काम मिलता है तो उसके अंदर आपको पे बहुत कम मिलता है, क्योंकि आप इलीगल होते हो उस हिसाब से। इसके ना बहुत ही सारे बैड थिंग्स है इस वीजा के बारे में, अगर आप रिफ्यूजी होते हो तो इसके बारे में। तो अब ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। आई होप कि जो मैंने मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन दी है वो आप सबको पता चलेगी होगी, समझ आ गई हो। तो आप भी इन फ्यूचर ये काम बंद करो यूके के पीछे भागने वाला, आप आयरलैंड जाओ, आयरलैंड का वीजा लो, और आयरलैंड से जब चाहो तब यूके के अंदर एंट्री कर दो। तो ये बात किसको पता थी किसको नहीं पता वो कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब मैं इस वीडियो के अंदर आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा आयरलैंड के वीजा के बारे में, कि आयरलैंड का वीजा किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कितनी फीस है। और बाकायदा आपको आयरलैंड जो इमिग्रेशन है उसकी वेबसाइट पे जाके भी आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे अगर आयरलैंड का वीजा तो आपको यूके के अंदर फ्री एंट्री मिलती है। मैं अपने पास से नहीं कह रहा, उनकी वेबसाइट पे ये बाकायदा मेंशन है। अब ये बाकी वो इमिग्रेशन ऑफिसर पे डिपेंड करता है कि जब आप वीजा अप्लाई कर रहे हो आयरलैंड का, तब वो आपको यूके की फ्री एंट्री साथ में देंगे कि नहीं देंगे। ये उसमें भी एक ऑप्शन होता है, उसमें लिखा हुआ होता है वीजे पे, अगर वो आपको एंट्री देना चाहते हैं तो उस पर यस होगा, नहीं तो नो होगा। तो वो ये चीज़ आपको बताएंगे जब आपका वीज़ा होगा, तब आपको वीज़ा देंगे, कॉल करके आपको बताएंगे एम्बेसी वाले। तो ये ऐसा सीन होता है। तो अब मैं साइट पे चलता हूँ वीएफएस की, आपको वहाँ दिखाता हूँ किस तरीके से अप्लाई होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो चलिए मैं वीएफएस की साइट पे आ चुका हूँ, और यहाँ पे मैंने इंडिया और आयरलैंड फिल कर लिया, जैसा कि आप देख सकते हो। अभी मैं इसको नेक्स्ट वाले वेब पेज पे ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखो इस तरीके से ये पूरा ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखो ना, अप्लाई फॉर ए वीज़ा, बुक एन अपॉइंटमेंट, फाइंड ए सेंटर और प्रीमियम सर्विसेज। तो आपको स्टार्ट नाउ पे करना है, अप्लाई फॉर ए वीज़ा। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये आइडेंटिफाई वीज़ा टाइप, बिगेन योर एप्लीकेशन, बुक एन अपॉइंटमेंट और पे और वीज़ा फीस, विजिट ए वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर। तो इस तरीके से आप इस वीज़ा को अप्लाई और ट्रैक वगैरह कर सकते हो। तो मैं अब यहाँ पे इस पे करता हूँ सिंपली, और यहाँ पे करता हूँ वीज़ा टाइप पे। अगर यहाँ पे आप करोगे ना कोई भी ऑप्शन पे, ये आपको डायरेक्ट इमिग्रेशन की साइट पे ले जाता है, जो कि आयरिश की मतलब आयरलैंड की जो ऑफिशियल साइट आप देख सकते हो, irish-immigration.ie। और जो आयरलैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इरिश लैंग्वेज है, और बाकी वहाँ की करेंसी वगैरह पौंड भी है और डॉलर भी वहाँ पे, सॉरी यूरो भी चलता है। अब यहाँ पे आई वुड लाइक टू कम टू आयरलैंड, आपको क्या चाहिए, विजिट वीज़ा चाहिए, वर्क चाहिए, स्टडी, लाइव, जॉइन फैमिली, कौन सा वीज़ा चाहिए। तो अपने को विजिट चाहिए, तो मैं विजिट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे कमिंग टू विजिट आयरलैंड, तो नॉट श्योर, ये आप चीज़ें यहाँ पे पढ़ लेना। बाकी इफ़ यू वुड लाइक टू टेक ए हॉलीडे और ए शॉर्ट ब्रेक इन आयरलैंड, यू कैन विजिट फॉर लेस देन 90 days। इफ़ यू आर
फॉरम ए वीज़ा रिक्वायर्ड कंट्री यू विल हैव टू अप्लाई फॉर ए शॉर्ट स्टे सी टूरिस्ट वीज़ा। तो जो लॉन्ग स्टे वीज़ा होता है उसको डी कैटेगरी का बोलते हैं और शॉर्ट स्टे को सी कैटेगरी का वीज़ा यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना नीचे यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन ऑन अप्लाइंग टू विजिट आइलैंड, यहाँ पे ये चीज़ें मेंशन करी हुई है। तो बाकी इसके बारे में नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ अप्लाई फॉर ए शॉर्ट स्टे वीज़ा। तो अगर इसके अंदर मैं अगर देखूँगा तो जैसा कि यहाँ पे बता रखा है, तो यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या, एप्लीकेशन फॉर यंग पीपल सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स आफ्टर यू अप्लाई वीज़ा डिसीजन व्हेन यू अप्लाई। तो यहाँ पे एक एक चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे चाहिए। तो मैं आपको सबसे पहले जो मेन टॉपिक था वो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे अबाउट दिस वीज़ा। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे ना तो इसके नीचे थोड़ा सा अगर आप आओगे तो मैं आपको बताता हूँ हु नीड्स टू अप्लाई। सो फाइनली गाइज आप यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो, ट्रैवल टू आयरलैंड यूजिंग ए यूके वीज़ा, यू मे बी एबल टू विजिट आयरलैंड विदाउट अप्लाइंग फॉर ए सेपरेट इरिस वीज़ा इफ़ यू हैव एन एलिजिबल यूके विजिटर वीज़ा एंड यू आर ए सिटीजन ऑफ एन अप्रूव्ड कंट्री। अगर आपके पास यूके का विजिटर वीज़ा है तो आप आयरलैंड विदाउट वीज़ा जा सकते हो। रीड हाउ दिस वर्क्स अंडर द शॉर्ट स्टे वीज़ा, ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर एक नीचे एक बात और बताता हूँ, ट्रैवल बिटवीन आयरलैंड एंड यूके फॉर सर्टन चाइनीज एंड इंडियन नेशनल्स। तो यहाँ पे स्पेशल लिखा हुआ है यू मे बी एबल टू विजिट आयरलैंड एंड द यूनाइटेड किंगडम यूजिंग ए सिंगल इरिस और यूके वीज़ा इफ़ यू ट्रैवल यूजिंग चाइनीज़ और इंडियन पासपोर्ट। अगर आपके पास चाइनीज़ और इंडियन पासपोर्ट और आयरलैंड का वीज़ा तो आप यूके जा सकते हो शॉर्ट स्टे के लिए। तो ये यहाँ पे बाकायदा चीज़ यहाँ पे मेंशन करी हुई है, साफ साफ आप देख सकते हो। मैं ये खुद से बना के नहीं कह रहा हूँ आपको कोई। तो इस तरीके से अब मैं मेन वीज़ा के टॉपिक पे आता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। तो डॉक्यूमेंट जैसा कि यहाँ पे बता रखा है एप्लीकेशन समरी सीट, इसका मतलब होता है कि आइटनरी। तो आइटनरी का ये बेसिक में एक मतलब होता है कि आइटनरी आप जैसे सपोज करो आपको 1 दिसंबर को जाना है और 10 दिन की आपकी ट्रिप है 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में। तो आप लिखोगे स्टार्टिंग में ये 1 दिसंबर को लिखोगे आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडिया टू एंड क्या बोलते हैं आयरलैंड। और जब मैं वहाँ पे लैंड हो जाऊँगा होटल में जाऊँगा, होटल में जाने के बाद मैं वहाँ पे रेस्ट करूँगा और नेक्स्ट डे 2 तारीख को मैं ये एक्टिविटीज़ करूँगा, 3 को ये करूँगा, 4 को ये करूँगा। इसको बेसिकली आइटनरी बोलते हैं। तो फिर एप्लीकेशन लेटर हो गया, तो ये एक लेटर आप लिख सकते हो। तो जैसे कि कवर लेटर जो होता है ना अपना, भी मैं ये एक ट्रिप क्यों करना चाहता हूँ और जो मेरे खर्चे वगैरह है वो मैं कैसे निकालूंगा, मेरा बिजनेस है ये वो, इसके लिए मेरे को वीज़ा देना चाहिए, ये एक बेसिकली यहाँ पे पॉइंट होता है। फिर इनविटेशन लेटर, इसको आप देख सकते हो यहाँ पे, आप इसका देख सकते हो। अगर आपका कोई फ्रेंड वगैरह है तो ये होगा तो अच्छी बात है, आपको वीज़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा है, नहीं तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। तो कहाँ गया, इसके बाद आता है हॉलीडे और वेकेशन प्लान। आपका पूरा हॉलीडे और वेकेशन प्लान जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है। स्टडी पे फिर आप छोड़ दो। मेडिकल और ट्रैवल इंश्योरेंस ये आपका ज़रूरी है, आपको ट्रैवल इंश्योरेंस कराना पड़ेगा जिसके अंदर 30,000 यूरो आपका कवर इंक्लूड होना चाहिए। प्रूफ ऑफ वीज़ा फ़ी पेमेंट, आपके पास वीज़ा फ़ी पेमेंट होनी चाहिए। एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए 6 मंथ ओल्ड और आपकी पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए। फाइनेंस प्लान आपके पास होना चाहिए। ओब्लिगेशन टू रिटर्न होम, और की आने की आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए, मतलब यही है। और बाकी आप इसमें देख सकते हो। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही लेस डॉक्यूमेंट्स है, ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं मोटा मोटा आपको एक बता देता हूँ, इन्होंने तो चलो बता दिया। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ना, सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स आफ्टर यू अप्लाई। तो अप्लाई करने के बाद क्या करना पड़ेगा, ये देखो। सबसे पहले ना आपको एक डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं अपने बढ़िया से, जैसे कि एक फॉर्म होता है वो फॉर्म फिलअप कर लेना। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपकी फ़ोटो होगी और आपका पासपोर्ट हो गया। और उसके बाद अगर आप बिजनेस करते हो तो आपका जो बिजनेस का रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर आपके पास करंट अकाउंट स्टेटमेंट हो गया, सेविंग अकाउंट स्टेटमेंट हो गया, और उसके ITR वगैरह हो गया। आपकी पर्सनल 6 मंथ होना चाहिए और ITR आपकी 2 साल की 3 साल की आप लगा सकते हो। अगर आप कोई कहीं पे जॉब वगैरह कर रहे हो तो आप लास्ट 6 मंथ की 3 मंथ की सैलरी स्लिप लगा सकते हो, और सेविंग अकाउंट की स्टेटमेंट तो आपको देनी ही देनी। इसके बाद आपका आइटनरी हो गया, कवर लेटर हो गया, और बाकी आप यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। बाकी आप देख सकते हो, आपको बहुत सारी और भी वीडियोस वगैरह मिल जाएगी। बाकी इनकी साइट के ऊपर भी सिंपल लिखा हुआ है। ये सब तैयार करके फिर आपको ना VFS की साइट पे आना है, फिर बुक एन अपॉइंटमेंट करना है। आपको VFS का एक अपॉइंटमेंट बुक करना है। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपको VFS के यहाँ पे जाना है। VFS में जाओगे तो वो आपको बताएंगे, आपके डॉक्यूमेंट वगैरह रख लेंगे और आपको बता देंगे इसमें से क्या डॉक्यूमेंट मिस वगैरह है, तो वो आप देख लेना। अगर एक बात और बताऊँ तो अपॉइंटमेंट जो VFS में लो ना, वो आप सुबह की लेना। अगर कोई आपके डॉक्यूमेंट मिस हो जाए तो आप शाम तक उसको लेके और सबमिट करवा सकते हो। ये आपके पास एक बढ़िया बेनिफिट हो जाता है। तो इस तरीके से आप देख लेना। तो यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, इसके अलावा ज़्यादा कुछ और डॉक्यूमेंट नहीं है। बट जो ये एक बात मैं बता देता हूँ, जो मैंने बताई है ना, जो लोग यूके के वीज़ा के पीछे भाग रहे हैं ना, वो इनके पीछे भागना बंद करो। आयरलैंड का वीज़ा अप्लाई करो अच्छे से, और आयरलैंड का वीज़ा लो, यूके फ्री में जाओ।
तो ये मोस्ट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बतानी थी। बाकी अगर आपको सेनिगन का वीज़ा अगर है तो मैं उसके लिए एक पूरी परफेक्ट वीडियो दूंगा जिसमें एक एक टॉपिक एक एक पॉइंट आपको सब कुछ मैं कवर करके दूंगा उसके अंदर। तो बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, हु नीड्स वीज़ा, कैसे आपको डॉक्यूमेंट ये क्या करना है कैसे नहीं करना है, पे द वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी रहेगी सिंगल एंट्री की है वो 60 और जो मल्टीपल है उसकी 100 रहेगी। 60 आप लगा सकते हो कितना बनता है, लगभग 5,500-6,000 के 6,000 के राउंड आप मान के चलो, और ये करोगे तो आप ये 9,000 के समथिंग हो जाता है, जो कि लगभग इतनी कॉस्ट चलती है। और बाकी इसके बाद VFS के चार्ज वगैरह आ जाते हैं थोड़े बहुत, जो कि आप नॉर्मली लगा लो VFS के 2,000-2,500-3,000 के बीच में। अगर आप प्रीमियम लाउंज वगैरह लोगे तो 4,500-5,000 रुपये हो जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसीजर है इस वीज़ा का। बट ये बात उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर देना जिन लोग यूके के पीछे भाग रहे हैं, यूके का वीज़ा चाहिए, वो यूके का छोड़ के आयरलैंड का अप्लाई करो, आपको वीज़ा आने के चांसेस भी ज़्यादा है। और ये अभी जो मोस्टली लोग अभी बहुत सारे लोग ना यूके के पीछे पड़े हैं, यूके का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो भी रश बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा वीज़ा आने में प्रॉब्लम भी होती है। तो इस वजह से आप यूके का छोड़ के आप आयरलैंड का वीज़ा अप्लाई करो और एजेंटों के चक्कर में मत पड़ो, मतलब अपने 20-20, 15-15 लाख रुपए ख़राब करके जाओ और वहाँ पे आपको जो जाके इलीगली होना है, तो फिर आप इस वजह से जाओ ना, पैसा तो सेविंग हो गया एटलीस्ट आपका। तो ये बात मैं कहना चाहता हूँ आपको। अगर बाकी यही थी इन्फॉर्मेशन आज की। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।